हाय, नाउ इन दिस वीडियो हम समझेंगे डेटाबेस एंड टेबल मेंटेनेंस क्वेरीज के बारे में। सबसे पहली क्वेरी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रॉप डेटाबेस। पहले हम एंटर कर लेते हैं अपने MySQL में C ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स MySQL दिस एंड बिन। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी बिन में हैं, ठीक है। MySQL -u root -p, ये हमारा पासवर्ड है। अब मेरे को कोई डेटाबेस ड्रॉप करना है, उसके लिए कमांड होती है ड्रॉप डेटाबेस। मैं उसके लिए पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट डेटाबेस T1 बन गया है। शो डेटाबेसेस हमारे पास ऑलरेडी आ गया T1। मैं इसको ड्रॉप करना चाहती हूँ तो हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस T1, ठीक है। अब आप फिर से कमांड दीजिए शो डेटाबेसेस T1 इज नॉट देयर। अब देखिए मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ T1 को ड्रॉप करने के लिए। हमारे पास T1 नहीं है तो हमारे पास एक एरर आई है, कांट ड्रॉप डेटाबेस T1 एज डेटाबेस T1 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी कमांड्स के लिए जब हमें श्योरिटी नहीं होती है कि हमारे पास है या नहीं है तो हमें लिखना चाहिए इफ एग्जिस्ट T1। इस केस में आपके पास सिर्फ एक वार्निंग आएगी, ना कि एरर आएगी। तो आप लिख सकते हैं शो वार्निंग्स कांट ड्रॉप T1 बिकॉज T1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक तरीका है अपने डेटाबेस को ड्रॉप करने का, ठीक है। अब हम समझेंगे हम किस तरीके से अपनी टेबल को सेम की सेम टेबल बना सकते हैं किसी और टेबल की तरह। उसके लिए हम यूज करते हैं अपना डेटाबेस वर्ड। इसमें मैं आपको टेबल्स दिखाती हूँ। शो टेबल्स सिटी कंट्री कंट्री लैंग्वेज। मैं सिटी की तरह एक बिल्कुल सेम टेबल बनाना चाहती हूँ जिसमें यही सारे इंडेक्सेस हों और वही सारे कॉलम्स हों। उसके लिए हम कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल न्यू सिटी लाइक सिटी। हमने एक नई टेबल बनाई न्यू सिटी जो बिल्कुल किसकी तरह है, सिटी टेबल की तरह है, ठीक है। अब आप इसको डिस्क्राइब कीजिए न्यू सिटी को। देखिए इसका स्ट्रक्चर वही है जो आपकी सिटी टेबल का है। क्या इसमें डेटा भी आया है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम न्यू सिटी, नो। सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रक्चर ही कॉपी हो पाया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर कॉपी किया। क्या कमांड दी थी हमने? क्रिएट टेबल न्यू सिटी लाइक सिटी। अब हम एक नई टेबल बनाते हैं अपनी सब टेबल को यूज करके, ठीक है। अब जैसे ही मैं बनाऊंगी क्रिएट टेबल, हम बनाते हैं कंट्रीज को यूज करके। EU कंट्रीज मीन्स कंट्रीज जो कि आपकी यूरोप में है। इसमें से वही डेटा होगा सिर्फ उन्हीं कंट्रीज का जो यूरोप में है। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट नेम कॉमा। हमारे पास कंट्री में एक कॉलम है पॉपुलेशन। मैं पॉपुलेशन का 1.5 लेना चाहती हूँ और मैं इसको एक नया नाम देना चाहती हूँ एलियास न्यू पॉपुलेशन। इसका हेडिंग चेंज हो जाएगी। क्या नाम है हमारी टेबल का? कंट्री वेयर। इस टेबल में मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ वही हो जो यूरोप में है। तो हम देंगे कॉन्टिनेंट शुड बी इक्वल टू यूरोप। देखिए हमारे पास आ गई है। अब आप देखिए इसमें हमारे पास 46 रोज इफेक्ट हुई हैं। अगर आप इस तरीके से क्वेरी देते हैं तो हमारे पास डेटा आता है। अब देखिए जब हम इनको देखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EU कंट्रीज, तो यहाँ पर हमें
सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये एक और तरीका है अपने टेबल के अंदर डेटा को डालने का। अगला सीखते हैं कि हम टेबल्स को किस तरीके से ड्रॉप करते हैं। टेबल को ड्रॉप करने के लिए कमांड है ड्रॉप टेबल। हम एक साथ एक से ज़्यादा टेबल्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने एक टेबल को ड्रॉप कर दिया तो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और टेबल के पास कोई भी डेटा नहीं रहेगा। मैं एक टेबल बनाती हूँ, फिर मैं उसी टेबल को आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से ड्रॉप करते हैं। आईडी हम ले लेते हैं इंटीजर, टेबल क्रिएट हो गई। हम दो टेबल्स बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं डेटा 1, ठीक है। अब अगर आपको टेबल को ड्रॉप करना है तो आप लिखेंगे ड्रॉप टेबल डेटा। अगर आप दोनों टेबल्स एक साथ करना चाहते हैं तो इस तरीके से, ठीक है। हम इस तरीके से अपनी दोनों टेबल्स को ड्रॉप कर रहे हैं, या आप एक टेबल भी लिख सकते हैं। टेबल को ड्रॉप करने का मतलब है कि वो ये जो कमांड है ये रिवर्स नहीं होगी। एक बार ड्रॉप करने के बाद आप उस टेबल को वापस नहीं ला सकते हैं और जितना भी उसके अंदर डेटा है सब चला जाएगा, स्ट्रक्चर चला जाएगा, ठीक है। अब आप डिस्क्राइब कीजिए डेटा को। टेबल वर्ड डॉट डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा दोनों का दोनों चला जाता है। अगर आपको डाउट है कि वो टेबल एग्जिस्ट करती है या नहीं, अब जैसे आप देखिए मैंने लिखा ड्रॉप टेबल डेटा, मेरे पास एरर आ गई। अगर मेरे को डाउट है तो मेरे को लिखना चाहिए इफ एग्जिस्ट, तो वार्निंग आएगी। वार्निंग देखने के लिए आप लिखेंगे शो वार्निंग्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई टेम्पररी टेबल है तो आपकी इस स्टेटमेंट आएगी ड्रॉप टेम्पररी टेबल और टेबल का नाम, ठीक है। अब हम सीखते हैं किस तरीके से हम ऑल्टर पे काम करते हैं। ऑल्टर के अंदर हम अपनी कॉलम को ऐड करना सीखते हैं। मतलब मेरे पास एक ऑलरेडी टेबल है जो भी हमने बनाई थी EU कंट्रीज करके। इस टेबल के अंदर सिर्फ दो ही कॉलम्स हैं, नेम और पॉपुलेशन, ठीक है। अब मैं इस टेबल के अंदर एक और कॉलम को ऐड करना चाहती हूँ। उसके लिए हम यूज करेंगे ऑल्टर। ऑल्टर टेबल EU अंडरस्कोर कंट्रीज, ठीक है। ऐड करना है हमें कॉलम। कॉलम का नाम होगा ID, इसका टाइप है इंट, ठीक है। मैं इसको देना चाहती हूँ कि ये नॉट नल हो, ठीक है। अब आपके पास ये कॉलम हमारा ऐड हो गया है। क्या कमांड दी हमने? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। अब आप इसको डिस्क्राइब करके देखिए EU कंट्रीज। हमारे पास 3 कॉलम्स आ गए। डिफॉल्ट क्या है इसमें? नल। क्यों? क्योंकि ये है, ठीक है। इस तरीके से हम टेबल के अंदर कॉलम को ऐड करते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करके भी देख लेते हैं क्या डेटा आया है इसमें। EU अंडरस्कोर कंट्रीज, देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें क्या आया है? 0, क्योंकि अगर आप इंटीजर देते हैं तो उसके अंदर डिफॉल्ट में वैल्यू आती है 0, ठीक है। अब हम अपना एक कॉलम ड्रॉप करना सीखते हैं। ड्रॉप करने के लिए हम कमांड देते हैं ऑल्टर टेबल EU अंडरस्कोर कंट्रीज ड्रॉप कॉलम। हमने ड्रॉप करना है ID, ठीक है। ड्रॉप कॉलम ID। अब आप डिस्क्राइब कीजिए EU अंडरस्कोर कंट्रीज को। हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स रह गए हैं। तीसरा कॉलम जो हमने ऐड किया था वो ड्रॉप हो गया है। अब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है। क्या कमांड आती है? मॉडिफाई। आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल
आपकी टेबल का नाम EU कंट्रीज, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, मॉडिफाई करना, किसे, एक कॉलम को। कौन से कॉलम को हम चाहते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये इंटीजर बन जाए, ठीक है, इंटीजर बन जाए, वो भी अनसाइंड इंटीजर बन जाए जिसमें कि नॉट नल वैल्यू है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, आपका पहले क्या था, डेसिमल था, अब आपका चेंज होके इंटीजर हो गया। तो अगर आप उसका चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको लिखेंगे मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। पहले आप डेटा देख रहे थे, देखिए डेसिमल में आ रहा था। अब मैं आपको डेटा दिखाती हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EU कंट्रीज। अब देखिए, अब आपका डेटा एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू में आ रहा है।